ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। इससे पहले हमने 5 तक करवा दिया, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास में दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स का मान कोस एक्स बराबर 1/3 पर उचित है। ये तो हमारे पास फलन दिया हुआ है, इसका हम अवकलन करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स, तो dy अपॉन dx बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स, इसका तो 0, इसका हो गया माइनस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स लिख दिया योग का योग, और साइन स्क्वायर एक्स का हो गया 2 साइन एक्स और कोस एक्स। तो हमारे पास आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन की पावर 3x, अब यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास dy अपॉन dx आ गया। इसको हम इधर साइड में लिख देते हैं, क्यों इसका सेकंड डेरिवेटिव करने में काम आएगा। -3 माइनस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया ना। अब हमारे पास देखिए, इसको आगे करता हूं, इसमें से मैंने साइन एक्स को ले लिया माइनस था, dy अपॉन dx माइनस साइन एक्स को ले लिया, तो यहां बच गया प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर माइनस 2 कोस एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब हमें इसको साइन स्क्वायर एक्स को कोस में कन्वर्ट करने, तो कोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका मान होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, इसके स्थान पर लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस एक्स माइनस 2। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स पर ये दो कोस स्क्वायर दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे, माइनस साइन एक्स माइनस का 3 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स प्लस 1, ये प्लस 1 है। अब इसे माइनस को मैं ले लूं, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 कोस एक्स प्लस या। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो ये होगा माइनस, तो हो गया 3 कोस एक्स माइनस प्लस 2 कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया, इसको 0 रखेंगे 3 कोस एक्स प्लस 2, क्यों हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास देखिए, यहां से इसके गुणनखंड करेंगे 3 कोस एक्स प्लस 3 कोस एक्स माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें से दोनों में से 3 कोस एक्स को ले लिया, तो हो गया cos x प्लस 1 माइनस
माइनस ए कॉमन ले लिया, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, cos x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो हो गया 3 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास में 3 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos x बराबर 1/3। cos x की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमारे पास इसमें sin x की वैल्यू और ज्ञात कर लेते हैं। तो sin x आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/9 तो आ गया 9 माइनस 1/9 अर्थात 8/9 तो आ गया √8/3। तो ये आ गया sin x की वैल्यू। तो हम लिख देते हैं sin x की वैल्यू क्या आई, √8/3 sin x की वैल्यू दी। अब हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो dy अपॉन dx दे रखा है माइनस क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2, ये सेकंड डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन का कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका हो गया प्लस 2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस ठीक है। अब हम करेंगे यहां तो माइनस 3 कोस एक्स प्लस 2, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स गुणा में साइन एक्स और ये हो गया कोस एक्स गुणा में कोस एक्स प्लस साइन एक्स और ये हो गया 2 कोस एक्स गुणा में माइनस का साइन एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स गुणा में कोस स्क्वायर एक्स, इसका साइन का कोस एक्स होगा। अब आगे देखिए, अब हो गया t2y अपॉन dx माइनस का 3 2, अब माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो हम लिख देते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस, क्यों इसको बाद में लिखते हैं, इसको पहले किया, प्लस 2, तो ये हो गया अपने पास, इसको लिख देते हैं कोस क्यूब और माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया -2, यही होगा ना, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर एक्स और 2 है कोस एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस का, ठीक है। अब हम इसमें साइन एक्स और कोस एक्स का मान रखते हैं, तो हमारे पास में साइन एक्स का मान कितना है, √8/3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8/9। कोस एक्स का मान कितना है, 1/3 प्लस 2, कोस एक्स का कितना है 1/3 का स्क्वायर 1/9 और साइन स्क्वायर का कितना है, साइन का 8 तो ये होगा 8/9, ठीक है, प्लस 2, तो कोस का आ गया 1/3 का पावर 3 माइनस 2, साइन का आ गया 8/9 और गुणा में 1/3, तो साइन स्क्वायर का 8/9 और 1/3, तो ये हो गया
3 से 3 कट गया, माइनस का 8/9। अब लघुत्तम आया 9, तो 1 माइनस 8 प्लस 2, 1/27 माइनस 16/27, ये तो आया। तो हमारे पास आ गया माइनस का 8/9। अब माइनस का ये 7 बचेगा, 7 को 2 से गुणा तो माइनस का 14/9, और ये बचेगा अपने माइनस का 15। क्यों लघुत्तम लेंगे 27, माइनस का 15 प्लस का 1, तो 15 दूनी 30, माइनस का 30/27, 30/27। तो ये आ गया अपने पास में, तो ये आ गया d2y अपॉन dx के बराबर। लघुत्तम आया 27, तो 27 को 9 से भाग दिया, कितना है 3, 3 को इससे बना दिया माइनस का 24, 27 को 9 से भाग दिया 3, 14 को 3 से गया 42 माइनस 30, इनको जोड़ो तो हो गया 6 और 7 को 9, तो ये आ गया माइनस का 32/9। तो ये लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो अपने पास ये फलन ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आते ही क्या है, हम लिखेंगे फलन उचित है। तो अतः cos x बराबर cos x बराबर 1/3 पर फलन उचित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेरे पास लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर साइन p थीटा cos थीटा का मान tan थीटा बराबर P/Q पर उचित है। ये तो देखो फलन का पहले अवकलन करेंगे, साइन p थीटा cos q थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/d थीटा साइन p थीटा cos प्लस d/d थीटा साइन p थीटा हो गया। अब अपने पास में देखिए dy/d थीटा, अब ये आ गया साइन p थीटा, और ये q आ गया आगे, और आ गया cos q माइनस 1 थीटा, और cos थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आ गया प्लस cos q थीटा, और इसका हो गया p साइन p माइनस 1 थीटा, और साइन थीटा हो गया cos थीटा। अब देखिए हमारे पास में, मैं इनमें से साइन p और cos q को मैं ले लूं, तो मैंने साइन p थीटा cos q थीटा को मैं ले लिया, तो यहां पर बच गया q और गुणा में ये आ गया cos की पावर -1 गुणा माइनस साइन थीटा। देखो साइन p थीटा मैंने बाहर ले लिया और cos q थीटा मैंने बाहर ले लिया, तो cos की पावर -1 बच गई और माइनस साइन थीटा बच गया और q बच गया अंदर।
अब यहां पर मैंने cos क्यू बाहर ले लिया तो यहां बच गया p और अपने पास में साइन की पावर -1 और cos थीटा ही बच गया। क्यों? साइन p बाहर ले लिया तो साइन की -1 बच गई और cos क्यू बाहर ले लिया तो अपने पास p और साइन की और ये cos थीटा बच गया। अब अपने पास देखिए dy अपॉन डी थीटा, तो हमारे पास आ गया साइन पी थीटा, तो ये हो गया माइनस का क्यू साइन थीटा बटे में क्यू माइनस की पावर तो नीचे चली जाए और ऊपर होगा माइनस आगे आ गया। अब प्लस पी कोस थीटा बटे में साइन थीटा, क्यों -1 है तो नीचे चला गया। अब अपने पास ये हो गया। अब ये क्या है? ये y है तो dy अपॉन डी थीटा बराबर y और इसको पहले लिखेंगे p कोस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा, लिख दिया। अब हमारे पास इसको 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0, तो आ गया y p q इक्वल टू 0, तो y तो 0 नहीं हो सकती, y तो 0 नहीं हो सकती थी इसलिए 0 होगा। तो p कोस थीटा माइनस q tan थीटा इक्वल टू 0, तो p बटा tan थीटा कर देते हैं कोस थीटा को और ये बराबर q tan थीटा इधर आकर के हो गया। अपने पास में ये याद रखना है कि हमारे पास dy y आया था p कोस थीटा माइनस q tan थीटा ये है। अब देखिए अभी आ गया तो अपने पास q तो इधर आ जाएगा p अपॉन q बराबर tan स्क्वायर थीटा, tan को tan से गुणा किया tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा बराबर √p अपॉन q, तो tan का मान p अपॉन q आ गया। तो अपने पास में देखिए इसका जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा और यहाँ sec स्क्वायर थीटा आएगा, तो sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान इससे निकालेंगे या नहीं रहने दो। अब अपने पास ये हो गया, तो अपने पास में tan थीटा का मान आ गया। अब उसके बाद देखिए आगे, अब उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन डी थीटा y p कोस थीटा माइनस q tan थीटा, तो दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाले नियम लगेगा d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू y d अपॉन डी थीटा p कोस थीटा माइनस q tan थीटा प्लस p कोस थीटा माइनस q और ये आ गया dy। अब dy अपॉन डी थीटा क्या 0 है, तो ये तो इसके स्थान पर 0 रखेंगे तो ये टर्म तो पूरी टोटल 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगी dy अपॉन तो y, अब ये आ गया p, तो इसका हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का और माइनस का q और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, इसका sec स्क्वायर थीटा हो गया। अब अपने पास में देखिए ये टर्म 0 होगी टोटल, क्योंकि इसका मान 0 रखेंगे, dy अपॉन डी थीटा 0 रखेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 0 हो गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए dy अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ले गया y, तो हमारे पास आ गया p cos स्क्वायर थीटा प्लस q। अब हम क्या करेंगे,
इसका मान लिख लेंगे P(1) प्लस कोट थीटा प्लस ये लिखेंगे 1 प्लस सेक स्क्वायर का लिख दिया, कोसेक स्क्वायर का लिख दिया। अब ये हो गया dy अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस, तो P अब ये 1 प्लस ये आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो Q अपॉन P, इसका तो Q अपॉन P, tan का इनवर्स क्या होगा, tan का उल्टा कोट, कोट का Q अपॉन P, और इसका स्क्वायर करेंगे Q अपॉन P प्लस Q, 1 प्लस ये आ गया P अपॉन Q, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा लोग, तो हमारे पास आ गया P आ गया P प्लस Q अपॉन P प्लस Q प्लस P अपॉन Q, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गई d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस P प्लस Q प्लस P प्लस Q, P प्लस Q प्लस P प्लस Q, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया 2P प्लस 2Q, तो d2y माइनस 2y P प्लस Q, तो ऋणात्मक आ गया, क्या आ गया, ये ऋणात्मक है माइनस का, तो ऋणात्मक है तो क्या है, ये फलन है, कैसा मान देता, फलन है उच्चिष्ट है, तो अतः tan थीटा बराबर P अपॉन Q पर फलन उच्चिष्ट है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 समाप्त हुई। अब हम आगे के क्वेश्चन करवाएंगे 8.6 के, उससे पहले एग्जाम्पल करवाएंगे। इसमें 8.6 में ये एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिमा और मिनिमा की है, इसी प्रश्नावली का एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको मैं कराऊंगा। बस आज के वीडियो में इतना ही है, तो मेरा मित्र आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बस इतना ही है आज के वीडियो में। नमस्कार।